दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम दोस्तों एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, जो कि साइंस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। साइंस में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा जीव विज्ञान। तो आज हम जीव विज्ञान का नियमित अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, अब समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान की परिभाषा। तो जीव विज्ञान, जीव जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा या भाग, विज्ञान का वह भाग या शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों, जो कि जीवों को धारण करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। हम उसे सार्थक शब्दों में बोलते हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, समझना दोस्तों, बायो तथा लोगोस। तो बायो का शाब्दिक अर्थ है जीवन तथा लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन, मतलब अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो दो शब्द समझ गए, बायो तथा लोगोस से मिलकर जीव विज्ञान बना हुआ है। अब समझते हैं कुछ फैक्ट वाली बात। जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो लैंडमार्क एवं ट्रेविजेंस ने। तो लैंडमार्क जो कि फ्रांस के हैं, पूछा जाता है लैंडमार्क कहाँ के हैं, तो फ्रांस के हैं, तथा ट्रेविनेस जर्मनी के थे, नामक दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीव विज्ञान का जनक की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे जीव विज्ञान की दो शाखाएं। चलिए, जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाओं में हम जीव विज्ञान को विभाजित करते हैं। ये बिल्कुल सूक्ष्म रूप आपको बताया जा रहा है। तो जीव विज्ञान के कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो दो भागों में। एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी, या फिर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाता है तो थियोफ्रस्टेटस, तथा फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ बायोलॉजी वो भी अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान की कुछ अन्य शाखाएं हैं, तो समझते हैं जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में। एपीकल्चर, नाम से ही स्पष्ट है, एपी मधुमक्खी पालन का अध्ययन हम एपीकल्चर में करते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर पूछा जाता है तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर, तथा माइक्रोलॉजी माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, तथा फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। सेफ कम आप ध्यान में रखें, सेफ से हो जाएगा शैवाल, तथा फास से हो जाएगा फाइकोलॉजी, और कम से हो जाएगा कवक तथा माइकोलॉजी। तो सेफ कम या फिर माइकोलॉजी कवकों का, तथा फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही अध्ययन, बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं का अध्ययन, तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी किसका अध्ययन, फलों का अध्ययन। तथा पोमोलॉजी से फूलों का अध्ययन करते हैं। अब समझते हैं हम ड्रेनथोलॉजी का अर्थ होता है पक्षियों का अध्ययन करना, किसका, ड्रेनथोलॉजी का। अब हम समझते हैं इथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटिमोलॉजी कीटों का अध्ययन, एंटिमोलॉजी से कीटों का अध्ययन। तथा डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अब समझते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। सेरोलॉजी का सीधे अध्ययन हम करते हैं, छिपकलियों का अध्ययन सेरोलॉजी से संबंधित है। तथा ऑप्थियोलॉजी का अध्ययन सर्पों का अध्ययन कहलाता है। अब समझते हैं सेविकल्चर, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन सिविकल्चर कहलाता है तथा विटीकल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित विटीकल्चर कहलाता है।
साइटोलॉजी से कोशिकाओं का अध्ययन। तो इतनी बात आपको समझ में आई, छोटी छोटी बात थी, अलग अलग शाखाओं के बारे में बताया। अब जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के जनकों की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है, तथा फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान वो भी अरस्तु को माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। पैलेंथोलॉजी लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची ने क्या लिखा है? पैलेंटोलॉजी। अब समझते हैं सुजानकी का अध्ययन किसको बोलते हैं? तो एम गाल्टन के द्वारा सुजानकी का अध्ययन का जनक माना जाता है। मॉडर्न बोटनी एडवांस या मॉडर्न बॉटनी के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। अनुवांशिकी या जेनेटिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, तथा आधुनिक अनुवांशिकी का जनक टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। टेक्सोनॉमी के जनक लिनियस हैं, तथा साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेलों के बारे में बताया था। माइकोलॉजी के जनक हैं माइकेली। अब समझते हैं प्लांट साइकोलॉजी स्टीफन हेलेस। बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेन हॉक। वर्गोलॉजी इवानोवस्की के द्वारा, तथा माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर के द्वारा जनक माने जाते हैं। जीवधारियों के कुछ वर्गीकरण हैं जो कि प्रमुख हैं। अरस्तु ने समस्त जीवधारियों को दो समूह में बांटा था। अरस्तु ने जंतु समूह तथा वनस्पति समूह, जूलॉजी तथा बॉटनी। इसके बाद लिनियस ने भी अपनी पुस्तक लिनियस सिस्टेमा नेचर में समस्त जीवधारियों को दो जगत में विभाजित किया था। इनकी बुक आता है सिस्टेमा नेचरल। अब समझते हैं जंतु जगत तथा पादप जगत में विभाजित लिनियस के द्वारा किया गया था। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम की बात लिनियस ने की थी। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली प्रारंभ की थी उसे समझते हैं। उसने आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत मानी जाती है। किसकी? लिनियस की वर्गीकरण की। इसलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात, सन 1969 में विटेकर द्वारा समस्त जीवधारियों को 5 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? 5 भाग।